हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे डोम के अंदर एट्रीब्यूट्स एंड स्टाइलिंग। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि डोम क्या होता है, डोम को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिलेक्टर्स देखे और हमने काफ़ी सारी चीज़ों को क्या करा, मैनिपुलेट करा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम उसके अंदर एट्रीब्यूट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को अपडेट कैसे कर सकते हैं, सेट कैसे कर सकते हैं, गेट कैसे कर सकते हैं, और हम देखेंगे थोड़ी सी स्टाइलिंग अपने HTML टैग्स के ऊपर। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले एक इमेज टैग लूँगा। मैं यहाँ पर लूँगा एक इमेज टैग और मैं आपको बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी 2 इमेजेस ले रखी हैं और ये आपको इसी फोल्डर में मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर करूँगा इमेज और इसका एक सोर्स दूंगा। तो फर्स्ट पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इमेज 1 नाम से जो .jpg मेरी पास इमेज है, इसको मैं एक्सेस कर लूँगा। तो इसको सेव करता हूँ मैं और ब्राउज़र पे आता हूँ। इस वाले कोड को मैंने कमेंट कर दिया और जैसे मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास इमेजेस आ चुकी है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी कोई विड्थ हाइट सेट नहीं कर रहा हूँ एट्रीब्यूट्स लगा के। मैं सिर्फ इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप इसके अंदर देख सको कि चेंज कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज ली है, इसको थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो इमेज ली है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका एट्रीब्यूट फैच करूँगा। अब आप ज़रूरी नहीं है कि आप इमेज का ही लो, आप एट्रीब्यूट इटैलिक टैग से लेकर उसकी क्लास का भी ले सकते हो, आप पैराग्राफ का भी ले सकते हो, HTML के जितने भी टैग्स हैं उन सभी का एट्रीब्यूट्स ले सकते हो। जैसे टेबल का होता है यहाँ पर कॉल स्पैन, रो स्पैन, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। मैं बस आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ इमेज से लेकर। इमेज का जो ये सोर्स है ये एक एट्रीब्यूट ही है। तो इस एट्रीब्यूट को गेट कैसे करा जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं उसको क्या कर देता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ इस इमेज को, और इस इमेज की आईडी मैं देता हूँ इमेज नाम से। मैंने इसकी एक आईडी दे दी, मतलब एक और एट्रीब्यूट दे दिया आईडी। अब मैं यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दूंगा इमेज। तो मैंने यहाँ पर इमेज एक्सेस कर ली है और इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेट इमेज। मैंने यहाँ से इस इमेज को गेट करा लिया एलिमेंट से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका एट्रीब्यूट को फैच करना है। मुझे इसके एट्रीब्यूट को फैच करना है। तो एट्रीब्यूट को फैच करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेज जो वेरिएबल है उसके साथ डॉट लगा के यहाँ पर लिखूँगा गेट एट्रीब्यूट। ये पहले से ही आ रहा है, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखूँगा गेट एट्रीब्यूट। अब इस एट्रीब्यूट के अंदर मुझे वो एट्रीब्यूट देना जिसको मुझे यहाँ पर गेट कराना है। मैं आईडी भी दे सकता हूँ बट मुझे आईडी की ज़रूरत नहीं अभी। मैं चाहता हूँ सोर्स फैच हो जाए, इसका जो भी सोर्स है इमेज का वो फैच हो जाए। तो यहाँ पर आ गया इसके अंदर, और इस चीज़ को मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको ये जो गेट एट्रीब्यूट है या तो इसको कट करके इसके बाद लगा दूँ, बात वही है उस चीज़ के अंदर, या इसको एक वेरिएबल के अंदर रख दूँ, तो ये भी बात उसके अंदर ही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस चीज़ को कंसोल करा के देखते हैं एक बार। तो मैं कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इस इमेज के एट्रीब्यूट को हम कंसोल करा लेते हैं। सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके Ctrl+Shift+I से मैं इसको कंसोल इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है image1.jpg। तो इसने क्या करा, इसका सोर्स को फैच कर लिया। ठीक है, एक तरीका ये था कि आपने कंसोल करा के इसको देख लिया। दूसरा तरीका ये है कि आप हर एक चीज़ को डायरेक्टली भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो डॉट लगा के, क्योंकि मैं काम वही कर रहा हूँ तो इसमें इमेज नहीं आएगा क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पर है, वो तो वेरिएबल नीचे लिया है इस वजह से मैंने ले लिया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही सोर्स लिखूँ और कंसोल डॉट लॉग को कॉपी करा के मैं क्या करूँगा, इस कंसोल के अंदर इस इमेज नाम के वेरिएबल को सिर्फ एक्सेस कर लेता हूँ, मतलब प्रिंट करा के देख लेते हैं कंसोल करा के, और सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता रिफ्रेश करता हूँ तो बात वही है। ठीक है, तो इसने क्या करा, मेरे को एक एट्रीब्यूट ला कर दे दिया कि भाई सोर्स इमेज का ये एट्रीब्यूट है। अब इस एट्रीब्यूट को मुझे चेंज करना है। ठीक है, ये पहले आपका हो गया गेट एट्रीब्यूट, अब हम करेंगे यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट। कॉपी कर लिया मैंने इसको और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ऊपर वाले की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने गेट तो कर ही लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट, मैं इसके एट्रीब्यूट को सेट कर लूँगा। कैसे करूँगा बट इसका सेट एट्रीब्यूट में SRC में, कि जो मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट लिया है ना उसके बाद मुझे यहाँ पर देना कॉमा, यहाँ पर देना मुझे कॉमा,
कि अब आप इसकी नई वैल्यू क्या सेट करना चाहते हो। देखो एक चीज़ है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप यहाँ पर सिंगल कोट्स लिखो, डबल कोट्स लिखो, कोई इशू नहीं है, मैं डबल कोट्स से भी कर सकता हूँ। मैंने सिंगल कोट्स लिए और इसके अंदर मैं इस दूसरी इमेज का सोर्स डाल देता हूँ, मतलब दूसरी इमेज का नाम डाल देता हूँ, Image2। यहाँ पर करूँगा Image2.jpg। अब इसका ये सोर्स बना दिया, ठीक है। मैंने जावास्क्रिप्ट को बोला, पहले वाला तो बता रहा है कि इसका क्या सोर्स है, उसने निकाल के दे दिया। दूसरा वाला उसके सोर्स को सेट कर रहा है, अपडेट कर रहा है कि भाई जहाँ भी आपको सोर्स नाम का एट्रीब्यूट मिले उसकी वैल्यू ये डाल दो, ठीक है। अब सेव कराता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आपने देखा पीछे तो इमेज बदल गई है, ठीक है। अब ये इमेज बदली क्यों है, एक बार इसको इंस्पेक्ट करके एलिमेंट पे आते हैं और इस एलिमेंट के अंदर आप देखोगे, ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। एलिमेंट के अंदर आप देखोगे कि Image2.jpg आ रही है। मेरे पास कोड में क्या है, अभी भी कोड में अभी भी 1 ही है, बट जावास्क्रिप्ट ने ब्राउज़र पे मैनिपुलेट कर दिया इस टैग को कि भाई आपका सोर्स Image2 में चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो इसने क्या करा, इस इमेज को बदल दिया। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो भी अब इसके ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला, हमेशा यही इमेज ओपन होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट उसको बदल दे रहा है यहाँ से। अगर इस चीज़ को मैं बंद कर दूँ, सेव कर दूँ, रिफ्रेश करूँ, तो वापस से वही इमेज आ गई है। और अगर अब इसका इंस्पेक्ट देखूँगा तो आप देखोगे कि एलिमेंट के अंदर Image1 ही आ रही है इसकी, जो कि एक्चुअल इमेज है इसकी। इसको हटा देते हैं, वापस से इसको अनकमेंट करते हैं, इमेज को चेंज कर देते हैं। तो ये था हमारे पास सेट एट्रीब्यूट करने का, क्योंकि मैंने क्या करा, इसके अंदर एट्रीब्यूट सेट कर दिया। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, मैंने यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट करा है। मैं इस वेरिएबल को नहीं भी यूज़ करूँ तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने तो वैल्यू को सेट कर दिया है, मैं उसको प्रिंट थोड़ी कराना चाहता था। प्रिंट अभी भी कौन सी वैल्यू होगी, इमेज की। तो अब देखते हैं, एक बार इसको कट करके इसके नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब करेगा ये सबसे पहले सेट, उसके बाद करेगा गेट। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो Image2.jpg, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ Image2.jpg। तो इस तरीके से इसने क्या करा, इसको उसका रिप्लेस कर दिया वो चीज़, इसका एट्रीब्यूट को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट आप पिक कर सकते हो और कुछ भी इसको चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ये पहला एग्जांपल था एट्रीब्यूट्स का। अब मैं चाहता हूँ कि इसका एट्रीब्यूट रिमूव हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैंने ऊपर करा है यहाँ पर, इसको कॉपी करा और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। तो बदलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं तो हटा ही रहा हूँ उसको, ठीक है। अब इसको जब आप बदलोगे तो आपको एक नई वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, तो तब आएगा जब आप उसको बदल रहे हो, ठीक है। सेम वही रखना है, सिर्फ यहाँ पर क्या कर देना, आपको सेट एट्रीब्यूट की जगह रिमूव एट्रीब्यूट कर देना है, कि भाई जो भी इमेज नाम की आपको आईडी मिले उसका एट्रीब्यूट रिमूव कर दो, जो कि SRC होगा, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, पहले यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो उसने इमेज ही हटा दी, क्योंकि जब तक इमेज टैग के अंदर सोर्स नहीं होगा वो इमेज नहीं आएगी। अगर एलिमेंट पे आऊँ तो उस इमेज के अंदर का जो एट्रीब्यूट था सोर्स, वो इसने हटा दिया। तो इस तरीके से हमारा एक काम करता है सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट और रिमूव एट्रीब्यूट। ऐसे हम कौन सा भी कर सकते थे, आईडी भी हटा सकते थे, बट अगर आईडी हटा दूंगा तो ये गेट कैसे करा उस चीज़ को, ठीक है। तो उसने इमेज की आईडी भी यहाँ से हटा दी, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर रख सकते हैं एज एन एग्जांपल। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा आईडी, तो आप आईडी भी हटा सकते हो उस इमेज की, ठीक है। वैसे इमेज की आईडी हटा दी, तो अब इसके बाद अगर आप कोई भी कोड लिखोगे ना वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अब इमेज की भी आईडी का जो एट्रीब्यूट है वो हट चुका है। तो अब आगे आप कोई कोड करोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अब उसको इमेज की आईडी मिलने ही नहीं वाली, ठीक है। तो ये तो था यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट का खेल। अब हम चलते थोड़ा स्टाइलिंग की तरफ। तो स्टाइलिंग कैसे होगी, इसके अंदर मैं सारे कोड को कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में अगर आपको दिखाऊं तो हमने डोम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। उसका यहाँ पर हमने टेक्स्ट बदला था, देखा था आपने कि इनर टेक्स्ट, इनर HTML से हमने उसका टैग चेंज करा था, ठीक है। तो इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, हम एक पैराग्राफ को फिर से लेते हैं। इस पैराग्राफ को मैंने लिया और इस पैराग्राफ के लिए एक आईडी है पैरा, तो इस पैरा को फिर से खोल देते हैं यहाँ से, ठीक है। और इन बाकियों को कर देते हैं कमेंट, ये एक्स्ट्रा कमेंट हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। दिस इज़ पैराग्राफ टैग, ये मैंने यहाँ पर लिया। और अब चलता हूँ ब्राउज़र पे, तो पैराग्राफ आ रहा है और इमेज भी वापस आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये इमेज तो इसलिए वापस आएगी, मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया। इमेज को थोड़ी देर के लिए हम कर देते हैं कमेंट, रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज हट गई, बट यहाँ पर आ रहा पैराग्राफ। अब कर लेते हैं इसको वापस से जूम, ठीक है। दिस इज़ पैराग्राफ। कंसोल पे आते हैं, इसके अंदर को चेंजेस करते हैं।
स्टाइलिंग करते हैं। तो स्टाइलिंग कैसे होगी, पैरा नाम का वेरिएबल आपको पिक करना है और आपको जैसे हमने डाला था ना पैरा डॉट इनर टेक्स्ट, पैरा डॉट इनर एचटीएमएल, वैसे आपको लेना पैरा डॉट स्टाइल। हम CSS में स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, स्टाइल का ही, और इसी से हम यहाँ पर सारी चीज़ें देते हैं अगर आपको उसका UI चेंज करना है। तो पहले मैं यहाँ पर इसका कलर बदलता हूँ। तो आपको पहले लिखना है स्टाइल, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हो, इक्वल्स टू लगा के आपको उसकी वैल्यू देनी है कि कलर कौन सा देना चाहते हो। मैं देना चाहता हूँ रेड, देन रेड, ये यहाँ पर ऑटो कंप्लीट हो गया रेड, देन सेमीकॉलन। सेमीकॉलन ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये तो हो गया कलर। ब्राउज़र पे आता रिफ्रेश करता हूँ तो ये बता रहा है कि रेड इज़ नॉट डिफाइंड। रेड इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि मैंने इसको कोट्स में नहीं दिया है। आप सिंगल कोट तो डबल कोट तो कोई इशू नहीं, क्योंकि वैल्यू तो ऐसी हमें देनी पड़ती है CSS में। रिफ्रेश करता हूँ तो इसका रेड कलर आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग दे सकते हैं। इसको कॉपी करता हूँ और अब कलर की जगह देता हूँ बैकग्राउंड, यहाँ से पिक कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं एक्वा। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम स्टाइलिंग दे सकते हैं, कुछ भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। मैं इसको देना चाहता हूँ CSS ही अप्लाई कर रहा है बस इसके अंदर हम, तो हम करेंगे फॉन्ट साइज। अब आप सोचोगे कि ये सारी चीज़ें होती कहाँ हैं, ये सब कब होती है जब हम इवेंट सीखेंगे कि बटन के क्लिक के ऊपर ये हो जाए, बटन के क्लिक के ऊपर कलर बदल जाए। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे। फॉन्ट का साइज 50 पिक्सल्स। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो 50 पिक्सल्स देख रहे हो आप यहाँ पर कितना बड़ा मेरे को आउटपुट दे रहा है 50 पिक्सल्स के लिए, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आप यहाँ पर लगा सकते हो जो आपने यूज़ करी है CSS में। आप देखो CSS में और जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने का तरीका अलग है। CSS में आप बैकग्राउंड कलर ऐसे नहीं लिखते हो, CSS में आप बैकग्राउंड कलर लिखते हो बैकग्राउंड हाइफन कलर, बट जावास्क्रिप्ट में आप इस तरीके से लिखोगे बैकग्राउंड, देन उसके बाद का जो टेक्स्ट होगा उसको एक कैप में डाल के आपको इस तरीके से लिखना है। वैसे आप फॉन्ट साइज़ भी देखे होगे मैंने किस तरीके से लिखा था इसको। अब मार्जिन लेफ्ट L बड़ा, तो इस तरीके से आपके पास जो ऑटो कंप्लीट आएगा आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। इसको कर देता हूँ कमेंट, मैं बस तरीका बता रहा था आपको। मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल से मार्जिन लेफ्ट हो गया। तो आप जो भी प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहते हो आप इसके अंदर कर सकते हो और इसको स्टाइल दे सकते हो, ठीक है। थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया, 20 पिक्सल ही कर देते हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो 20 पिक्सल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। कुछ और इसके अंदर देना चाहते हैं तो मैं दे देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर की वही वैल्यू 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। रिफ्रेश करता हूँ तो बॉर्डर इस तरीके से आ गया। इसको मैं कर देता हूँ डॉटेड, तो डॉटेड आ गया। तो देखा जावास्क्रिप्ट का मेन काम यही है, मैनिपुलेट करना, इसको पूरे HTML के टैग्स को हिला के रख देना, मैनिपुलेट कर देना कि भाई मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे टैग्स। तो इसलिए हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं और इतना लाइट वेट है, मुझे कोई थर्ड पार्टी चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने जावास्क्रिप्ट लिखी और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकता हूँ। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स और स्टाइलिंग का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा पेरेंट और चिल्ड्रन के बारे में, वो आपको सीखना ज़रूरी है क्योंकि उसी से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एलिमेंट और उसी से हम यहाँ पर एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। अगर कुछ भी डाउट रह गया इसके बाद तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।